हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज फिर बात करेंगे रोज की तरह गोल्ड और सिल्वर के बारे में। मैं डेली बेसिस पर गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी सिल्वर और गोल्ड दोनों से रिलेटेड या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज, कोई भी अपडेट चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिल्वर की, अब बात करते हैं गोल्ड की। देखिए, गोल्ड की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक में गुरुवार और शुक्रवार वाले दिन जिस दिन सीपीआई डेटा निकल कर आया था, उस दिन हमने देखा कि गोल्ड के भाव के अंदर एक बड़ी गिरावट निकल कर आई। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन हमने देखा कि गोल्ड के भाव ऊपर की तरफ गए। कल मंडे का दिन था, कल मंडे के दिन के अंदर हमने देखा कि गोल्ड के भाव के अंदर 150-200 अंकों जितनी एक तेजी देखने को मिली। फिर हमने अगर बात करें आज की, तो आज हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है गोल्ड के ऊपर। छोटी मोटी एक गिरावट अभी फिलहाल देखने को मिल रही है मॉर्निंग सेशन के दौरान। तो फिलहाल 2 से 3 दिन को हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों तेजी आई, क्यों मंदी आई है, क्या कारण है। देखिए, गुरुवार के अंदर मंदी आने का कारण था अमेरिका का सीपीआई डेटा। उम्मीद से अधिक सीपीआई डेटा आया, उम्मीद से अधिक महंगाई दर बढ़कर आई, जिसने गोल्ड और सिल्वर को नीचे की तरफ लाकर खड़ा कर दिया, यानी नेगेटिव डेटा निकलकर आया। फ्राइडे वाले दिन हमने देखा कि गोल्ड के भाव वापस ऊपर की तरफ गए। उसका कारण यह था कि इजराइल हमास को लेकर, मध्य पूर्व तनाव को लेकर जो चिंताएं बढ़ती जा रही है, अमेरिका की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए, जिससे भू राजनीतिक तनाव के अंदर हमने एक बढ़ोतरी आती हुई दिखी, एक टेंशन बढ़ती हुई देखी, जिससे गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिली फ्राइडे के दिन। क्यों? क्योंकि भू राजनीतिक तनाव बढ़ेंगे तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को देखा जाएगा और गोल्ड के भाव भी बढ़ते जाएंगे। अब बात करें मंडे की, कल 150-200 अंकों की क्यों तेजी निकल कर आई। तो दोस्तों, 150-200 अंकों की तेजी निकल कर आने का कारण यह था कि यही भू राजनीतिक तनाव, सेफ इन्वेस्टमेंट, तो ये चिंताएं थी जिसको लेकर गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा गया और हल्की फुल्की तेजी हमें देखने को मिली। कल वैसे भी अमेरिका के बाजार बंद थे, मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान अभी हम फिलहाल गोल्ड के ऊपर दबाव बनता हुआ देख रहे हैं। और आज तो अमेरिका का बाजार भी खुल जाएगा, मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी काफी अच्छा बढ़ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, क्या होने वाला है गोल्ड के अंदर, क्या होने वाला है सिल्वर के अंदर, एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं कि आने वाले समय में गोल्ड के क्या टारगेट हो सकते हैं, सिल्वर के क्या टारगेट हो सकते हैं, गोल्ड के अंदर खरीदारी करना है या नहीं करना है, सिल्वर के अंदर खरीदारी करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, फिलहाल में आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो गिरावट है, गिरावट के 2 कारण है कि अमेरिका के आर्थिक डेटा वो भी आने वाले हैं, जिसके कमजोर आने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, ग्रीन वेक के अंदर तेजी, यानी अमेरिकी डॉलर के अंदर अभी हम तेजी देख रहे हैं। अमेरिकी डॉलर पिछले 10 दिन के हाई स्तर पे आके खड़ा हो गया है, तो अमेरिकी डॉलर के अंदर अगर तेजी आएगी तो गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर गिरावट आएगी। जितना आपको मैं कई बार बता चुका हूं। फिलहाल एक स्टेप बाय स्टेप समझे हम। देखिए दोस्तों, फेड पिछले कई समय से ब्याज दरों के अंदर वृद्धि कर रहा था, जिससे गोल्ड को एक हमें कमजोरी के रूप में देखा जा रहा था। फेड ब्याज दरों के अंदर बढ़ोतरी कर रहा था, डॉलर इंडेक्स बढ़ता जा रहा था, गोल्ड के भाव नीचे आते जा रहे थे। बराबर, ब्याज दर के अंदर बढ़ोतरी, गोल्ड के भाव के अंदर गिरावट। फिर अभी हम पिछले 3-4 महीने से सुन रहे हैं कि फेड जो अपनी ब्याज दर के अंदर बढ़ोतरी कर रहा था, उसे कम करने की तैयारी कर रहा है। सिर्फ इतनी सी खबर से ही हमने गोल्ड के अंदर काफी अच्छी तेजी देखी। जो गोल्ड 58,000-59,000 पे अटका हुआ था, वो एकदम से हमें 64,000 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। तो फेड की तरफ से जो ब्याज दर के अंदर कटौती की जो बात हो रही है, अभी निवेशक अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में 5 से 6 बार 25 बीपीएस अंकों जितनी ब्याज दर के अंदर कटौती हो सकती है 2024 में 6 बार, यानी 150 अंकों की कटौती देखने को मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें पहली कटौती मार्च 2024 में हो सकती है फेड के द्वारा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, अगर ब्याज दर के अंदर कटौती होती है
तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा और डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव रहेगा। जैसा कि हमने पिछली साल देखा कि ब्याज दर के अंदर बढ़ोतरी हो रही थी, गोल्ड के लिए नेगेटिव हो रहा था, डॉलर इंडेक्स बढ़ता जा रहा था। अब ब्याज दर के अंदर कटौती होगी तो डॉलर इंडेक्स गिरेगा और गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि कम ब्याज दरें सराफा मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है। पहली बात तो फेड अधिकारी जो अपनी नजर बनाकर रखे हैं वो अमेरिकी डेटा के ऊपर बना के रखे हैं। अमेरिकी डेटा के अंदर सुधार आएगा, फेड अधिकारी अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करते जाएंगे। तो फिलहाल फेड अधिकारियों का ऐसा कहना है, अमेरिकी डेटा अगर कमजोर आते हैं तो ब्याज दर के अंदर कटौती करने में थोड़ी मुश्किल होगी, और अगर अच्छे आते हैं तो ब्याज दर कटौती जल्दी होगी। तो फिलहाल अमेरिकी डेटा अच्छे आते हैं तो गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, अगर कमजोर आते हैं तो गोल्ड के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। ये तो हो गई डेटा की बात। फेड अगर ब्याज दर के अंदर कटौती करता है तो गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, अगर नहीं करता है तो गिरावट देखने को मिलेगी। ये हो गई दूसरी बात। भू राजनीतिक तनाव अगर बढ़ते जाएंगे तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को देखा जाएगा और गोल्ड के भाव के अंदर तेजी आपको आती हुई दिखाई देगी। और अगर यही भू राजनीतिक तनाव कम होते जाएंगे तो गोल्ड वापस अपने स्तर पे आके खड़ा हो जाएगा। ये हो गई तीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अमेरिकी डेटा, फेड और डॉलर इंडेक्स, और अगर ये भू राजनीतिक तनाव। इसके अलावा अगर मंदी की चिंताएं बढ़ती हैं तो मांग में कमी आ सकती है। तो अगर मंदी की चिंताएं बढ़ती हैं, जिसका अभी फिलहाल में कोई ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मंदी की चिंताएं बढ़ती हैं तो गोल्ड के अंदर मांग के अंदर कमी आएगी तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के भाव नीचे की तरफ जाएंगे, और अगर मांग के अंदर तेजी आएगी तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के भाव ऊपर की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों ये 2-3-4 कारण जो मैंने आपको बताए हैं, अब डिपेंड ये करता है कि अमेरिका के जो डेटा निकल कर आने वाले हैं इस वीक में, अगर वो अच्छे आते हैं तो गोल्ड के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल गोल्ड के ऊपर दबाव ज्यादा है क्योंकि 2-3 कमजोर आंकड़े जो लास्ट वीक में निकल कर आए हैं, जिसने निवेशकों की उम्मीद को कम कर दिया है। निवेशक जो उम्मीद कर रहे थे कि 70% मार्च 2024 में पहली ब्याज दर के अंदर कटौती हो जाएगी, वो 70% उम्मीद कम होकर 65% पे रह गई है फेड वॉच टूल के अनुसार। अगर यही आंकड़े कमजोर आते गए तो ये उम्मीद और कम होती जाएगी और गोल्ड और सिल्वर दोनों के भाव नीचे की तरफ आते जाएंगे। अगर यही आंकड़े अच्छे आए तो गोल्ड और सिल्वर के भाव ऊपर की तरफ जाते जाएंगे और मार्च 2024 में पहली ब्याज दर के अंदर भी कटौती आती हुई देख सकते हैं। फिलहाल गोल्ड के ऊपर दबाव ज्यादा है, सिल्वर के ऊपर दबाव ज्यादा है। यहां से मार्केट के अंदर एक करेक्शन ही देखने को मिल सकता है, एक गिरावट ही देखने को मिल सकती है, बशर्ते ये भू राजनीतिक तनाव के अंदर कोई नई हलचल ना आ जाए। अगर ये भू राजनीतिक तनाव अगर नहीं होते हैं, अगर बढ़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो गोल्ड के भाव आपको वापस 61,500 की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सिल्वर के भाव भी आपको 70,000 71,000 की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर ये भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े की अगर ये न्यूज निकल कर आती है, तो वापस आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर सडनली तेजी आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर एंट्री ना लें। एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाएं। अमेरिका के आर्थिक डेटा है उन पे भी नजर रख के अपनी पोजीशन बनाएं, उसको देखकर ही अपनी पोजीशन बनाएं। एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, जो भी आपका स्टॉप लॉस है 5,000 10,000 जो भी आपका स्टॉप लॉस है। फिलहाल एक्सपर्ट का अनुमान है कि जहां से आपको एक हल्का फुल्का करेक्शन और दबाव बनता हुआ जरूर दिखाई देगा। उसके बाद गिरावट पे खरीदारी की आपको राय लगातार मिलती हुई जा रही है कि गिरावट पे आप खरीदारी जरूर करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ करें। एक एक न्यूज, एक एक अपडेट को नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाएं। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम ना करें। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें मैं व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से सारे कोई भी डेटा होता है, कोई भी अपडेट होता है, उसको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।